साथियों, हम आज रियल एनालिसिस पे या वास्तविक विश्लेषण पे बात करने के लिए आपसे उपस्थित हुए हैं। देखिए, पूर्व व्याख्यान में हमने जो बात की थी उस बात को हम आगे बढ़ा रहे हैं। यानी कि हमने पहले व्याख्यान में देखा था कि जो रियल एनालिसिस के अंदर क्या नंबर सिस्टम है, और नंबर सिस्टम के बाद हमने बात करी थी कि जो रियल नंबर सिस्टम है उसके एनालिसिस के पार्ट को हम रियल एनालिसिस में देखते हैं। और हमने वहां बात की थी कि फील्ड एक्सियोम क्या है, फील्ड एक्सियोम के बाद ऑर्डर एक्सियोम देखे थे, और हम उससे अब आगे बात करने जा रहे हैं। हम बात करने जा रहे हैं आज कुछ ऐसी परिभाषाओं से जो कि रियल एनालिसिस की नींव है। यानी कि जब हम रियल एनालिसिस पढ़ते हैं तो उन कंसेप्ट्स को, उन डेफिनेशंस को यदि हम अच्छे से एक बार समझ लेते हैं तो हमें उन थ्योरम्स को, उन एक्सप्लेनेशंस को समझने में आसानी होती है। आज हम कुछ परिभाषाओं को रियल एनालिसिस के एंगल से समझेंगे। हालांकि आप इन सब के बारे में जानते हैं, मगर फिर भी एक वार्म अप के रूप से हम इन सब बिंदुओं के ऊपर बात करेंगे। अंतराल, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इंटरवल के लिए। इसको हिंदी में अंतराल कहते हैं। और अंतराल क्या है? जैसे कि अपन देखते हैं समय का अंतराल। जब अपन अंतराल की बात करते हैं सबसे पहले हमें दिमाग में आता है समय। तो समय का अंतराल है, यानी कि हम ये कहते हैं कि जैसे कि हमारा एग्जाम अगर शुरू होता है 9 बजे और खत्म होता है 12 बजे, तो हम कहते हैं कि हमारा जो अंतराल है एग्जाम का या परीक्षा का, वो 9 से 12 का अंतराल है। और उस अंतराल में जो 9 बजे वो शुरू होता है और 12 बजे वो खत्म होता है। इसका मतलब ये हुआ कि वो 3 घंटे तक हमारा एग्जाम का समय है। और इस तरीके से हमारे दिमाग में जो चीज बैठी हुई अंतराल को लेकर के, वो ये बैठी हुई कि उसका कोई एक शुरुआती बिंदु है और उसका कोई अंतिम बिंदु है। यानी उसका शुरू का, प्रारंभ का कोई बिंदु है जहां से वो अंतराल शुरू होता है, और कहां वो खत्म होता है वो हमारे दिमाग में ऑलरेडी हम अच्छे से समझे हुए हैं। अब हम गणितीय रूप से या रियल एनालिसिस के एंगल से देखते हैं कि अंतराल क्या है। तो हम ये कहते हैं कि एक विशेष प्रकार के समुच्चयों को हम अंतराल कहते हैं। यानी अब विशेष प्रकार के समुच्चय हैं, या अब समुच्चय हैं तो अब वो अगर उनमें कुछ प्रकृति है, यानी कि उनका कोई, हम ये कह सकते हैं उनमें कोई क्वालिटी है या उनमें कोई विशेषता है, उसके अनुरूप हम उस अंतराल को परिभाषित करते हैं। अब सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं परिमित अंतराल की या फाइनाइट इंटरवल की। फाइनाइट इंटरवल से हमारा मतलब क्या है कि द सेट ऑफ ऑल द रियल नंबर्स लाइंग बिटवीन टू रियल नंबर्स ए एंड बी। यानी ए और बी अगर कोई दो रियल नंबर्स हैं, यानी दो रियल नंबर्स हैं, तो कहीं ना कहीं रियल लाइन के ऊपर ए है, उसी रियल लाइन के ऊपर बी है। अब ए और बी है तो हमने जब हमने रियल नंबर सिस्टम पढ़ा था तो हमने कहा था इसमें ऑर्डर एक्सियोम भी सेटिस्फाई होता है। यानी अगर दो रियल नंबर हैं तो हम उसमें कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है। तो हम कह रहे हैं कि यहाँ पर a इज लेस देन b है, तो ये एक इंटरवल कहलाता है। द रियल नंबर a एंड b आर कॉल्ड द एंड पॉइंट ऑफ द इंटरवल। तो ये एक हम कह सकते हैं कि अगर दो रियल नंबर लें और उसमें हम एक कंडीशन देखें कि a इज लेस देन b, तो वो एक इंटरवल को या अंतराल को परिभाषित कर देता है a से लेके b तक, जिसके कि एंड पॉइंट्स a और b हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि क्लोज इंटरवल क्या होता है। तो क्लोज इंटरवल होता है जिसको हम हिंदी में संवृत अंतराल कहते हैं। अब संवृत अंतराल क्या है? जब हमने देखा कि हमने ए से लेके बी तक का कोई अंतराल लिया, यानी कि हमने उसको अगर रियल लाइन पे प्लेस किया कि और ए इज लेस देन बी है, तो ए से लेके बी के बीच में जितने भी रियल नंबर्स आ रहे हैं वो सारे के सारे उस समुच्चय को बिलोंग कर रहे हैं। तो हम उसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस ऐसे करते हैं कि द सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, रियल नंबर का सेट है, उसमें से हम एक सबसेट ले रहे हैं, और उस ए के लिए उसको हम कैपिटल ए से डिनोट कर रहे हैं। उसमें हम कहते हैं कि एक्स उसका एक एलिमेंट होगा, जिसको हम देख रहे हैं, आप यहाँ सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
कि x उसका एक एलिमेंट होगा जहां x बिलोंग किसको करेगा, r को। x इज ए एलिमेंट ऑफ r, r इज ए रियल नंबर सेट, जो सबसे बड़ा सेट है रियल नंबर का, उसमें से हम एक डिफाइन कर रहे थे सबसेट। अब उसमें जो x है वो x क्या कंडीशन फुलफिल करता है क्लोज इंटरवल के लिए, कि x जो है a से बड़ा है या बराबर है और b से छोटा है या बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो इंटरवल बना, क्लोज इंटरवल बना, वो बना इंटरवल a टू b। और उसके खास बात क्या रही कि जो x एलिमेंट था वो क्या हो सकता था, वो हो सकता था a से लेके b तक के लिए a के बराबर भी हो सकता था और b तक जा सकता है और b के बराबर भी हो सकता है, यानी कि उसमें a और b इंक्लूड है। इसका मतलब एक अगर इंटरवल है ए बी, उस इंटरवल में a और b भी यदि उस इंटरवल के सदस्य हो जाते हैं तो हम कह देते हैं उसको कि वो एक संवृत अंतराल है या वो क्लोज इंटरवल है। तो जैसा कि हमने इसमें यहाँ लिखा भी है कि संवृत अंतराल में दोनों ही छोर या दोनों ही एंड पॉइंट a व b अंतराल के अवयव होते हैं। यदि a से लेके b तक के सारे रियल नंबर्स और a और b भी यदि उस इंटरवल में आ जाते हैं तो हम उसको कहते हैं क्लोज इंटरवल। क्लोज इसलिए कि a अंतिम छोर जो भी हैं वो उस इंटरवल के सदस्य हैं, आपको यो समझना है। अब बात आती है ओपन इंटरवल। देखिए हम इसको क्यों समझ रहे हैं कि ये सारे बेसिक परिभाषाएं हैं, तो आपको क्लैरिटी रहनी चाहिए इन परिभाषाओं में। जब हम इस पे आधारित प्रमेयों की बात करेंगे या इसके आधारित और समुच्चयों के ऊपर डिस्कशन की बात करेंगे, एनालिसिस की बात करेंगे, तब ये आपके लिए उपयोगी रहेगा। तो ओपन इंटरवल क्या होता है, व्हाट इज ओपन इंटरवल? जब ओपन इंटरवल में अपन ने देखा कि द सबसेट ऑफ रियल नंबर b is equal to x where x belongs to r and x is greater than a and less than b, इसको हम कहेंगे कि ये एक ओपन इंटरवल को डिनोट करता है और इसको हम स्मॉल ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। जहां हमने देखा था पहले कि जब हम क्लोज की बात करते हैं तो बड़ा ब्रैकेट काम में लेते हैं, और ये देखिए जब अपने बड़ा ब्रैकेट काम में लिया तो हमने कहा कि ये क्लोज इंटरवल है। ये जो नोटेशंस आप देख रहे हैं ये स्टैंडर्ड नोटेशन है। अगर आपके पास कोई इंटरवल लिखा हुआ आया और आप री एनालिसिस की बात कर रहे हैं तो आपको बड़ा केयरफुली यूज करने हैं ब्रैकेट्स को। अगर ये हम यूज करते हैं, जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ सेट है तो सेट के लिए हम मंजिला ब्रैकेट यूज कर रहे हैं, यहाँ पर हम बड़ा ब्रैकेट यूज कर रहे हैं, तो बड़ा ब्रैकेट अगर किसी इंटरवल में यूज किया हुआ है तो ये ऑब्वियस है कि हम क्लोज इंटरवल की बात कर रहे हैं, यानी कि ए और बी भी उस इंटरवल के सदस्य हैं। अब हमने देखा कि जब हम बात कर रहे हैं ओपन इंटरवल की, या देखिए यहाँ पर ओपन इंटरवल ए बी से डिनोट किया जा रहा है, बट इसमें जो ब्रैकेट है वो क्या है, स्मॉल है, स्मॉल ब्रैकेट है ए बी। तो ये सिंबल्स हैं। अब हम जो आगे देखेंगे कि ये सिंबल्स पे सारी मैथमेटिक्स टिकी हुई है। आगे जब हम कहीं भी इसको यूज करेंगे तो हम हमारे बैकएंड में ये चलना चाहिए कि ये ओपन इंटरवल की बात हो रही है या क्लोज इंटरवल की बात हो रही है। अगर वहां नहीं भी लिखा हुआ है तो हमें ये क्लैरिटी रहनी चाहिए दिमाग में कि ये क्लोज इंटरवल की बात है या ओपन इंटरवल की बात है। तो वो उसमें फर्क सिर्फ इतना सा है कि इंटरवल तो ए से लेके बी तक है। अगर ए और बी उस इंटरवल के सदस्य हो गए तो वो क्लोज इंटरवल हो गया, और ए और बी उसके सदस्य नहीं है, एंड पॉइंट उसके सदस्य नहीं है, तो वो क्या हो गया, ओपन इंटरवल हो गया। तो आप देख रहे होंगे परिभाषा में सिर्फ यहां पर देख रहे हैं आप कि लेस देन का साइन है, इक्वल टू का साइन नहीं है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर भी सिर्फ लेस का साइन है, इक्वलिटी का साइन नहीं है, जबकि अपन ने देखा था पहले कि वहां पर इक्वलिटी के साइन भी थे। इसका मतलब ये आपको क्लियर रहना चाहिए कि वास्तविक संख्याओं का उपसमुच्चय b सच दैट x, उसमें x उसके मेंबर हैं, जहां पर कि x क्या है, रियल नंबर्स हैं, और वो कैसे हैं, x सारे वो रियल नंबर्स हैं जो a से बड़े और b से छोटे हैं। वो कभी भी a और b के यदि बराबर नहीं होता है x, तो हम कह देंगे कि ये अंतराल क्या है, विवृत अंतराल है ना, या ओपन इंटरवल है। तो हमने लिख रखा है यहाँ नोट में साफ कि विवृत अंतराल में दोनों ही छोर ए व बी अंतराल के अवयव नहीं होते हैं। तो अब आपको ये क्लैरिटी आ गई। हमने बात की इंटरवल की, इंटरवल के बाद हमने उसको डिफाइन कर लिया क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल। दोनों में फर्क इतना सा है
कि एक्स, वो सारे एक्स उसके अवयव उसके मेंबर होंगे, रियल नंबर उसके मेंबर्स होंगे जो कि ए से बी तक है। अगर ए और बी भी उसको कंसिस्ट कर लेते हैं या उसके अंदर समाहित हो जाते हैं तो वो क्लोज इंटरवल हो जाता है। और यदि एंड पॉइंट्स ए और बी उस सेट के या उस सबसेट के मेंबर्स नहीं है तो हम कह देंगे कि वो जो हमने इंटरवल डिफाइन किया वो क्या है, ओपन इंटरवल है। अब हम बात करते हैं लेफ्ट हाफ क्लोज इंटरवल और राइट हाफ ओपन इंटरवल, दोनों एक ही चीज है ना, या वाम अर्ध संवृत अंतराल या दक्षिण अर्ध विवृत अंतराल। अब वाम और लेफ्ट से आपको यह समझना पड़ेगा कि वाम और लेफ्ट क्या है, वाम और दक्षिण से क्या मतलब है, या लेफ्ट और राइट से क्या मतलब है। तो अब आप देख पा रहे हैं कि परिभाषा आपकी है लेफ्ट हाफ क्लोज की, कि जो जो सबसेट बन रहा है, रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं तो बार बार अपन इसको नहीं कहें, बट फिर भी आपके दिमाग में रहना चाहिए हम रियल एनालिसिस की बात कर रहे हैं। तो रियल नंबर्स का वो सबसेट है ए, जहां पर कि एक्स उसके अवयव हैं। और एक्स अवयव की क्या खासियत है कि वो एक, जो ए और बी उसके एंड पॉइंट है इंटरवल के, उसमें ए के तो बराबर हो सकता है, यानी ए उसमें इंक्लूड हो सकता है, उसमें इंक्लूड है, और बी एक्सक्लूड है। तो बी एक्सक्लूड होने से हम देखिए कि यहां पर हमने अलग अलग साइन यूज किया है, यहां बड़ा ब्रैकेट यूज किया है, यहां स्मॉल ब्रैकेट यूज किया है। ओपन के लिए मैंने बताया था कि स्मॉल ब्रैकेट यूज आता है, क्लोज के लिए बड़ा ब्रैकेट यूज आता है। तो आप यहां देख सकते हैं कि हमने जब बात की लेफ्ट हाफ क्लोज की तो हमने यहां पर लेफ्ट में बड़ा ब्रैकेट यूज किया है और उसको हमने शो किया है बड़ा ब्रैकेट ए कॉमा बी से, और बी के बाद हमने स्मॉल ब्रैकेट लगाया है। समझने की बात इतनी सी है कि यहां पर इंटरवल ए बी में बी शामिल नहीं है। बी यानी जो एक छोर है बी, वो उसका अवयव नहीं है, उस सबसेट का अवयव नहीं है या उस इंटरवल का अवयव नहीं है। तो ये हो गया हमारा वाम अर्ध संवृत अंतराल या दक्षिण अर्ध विवृत अंतराल या राइट हाफ ओपन इंटरवल। तो आपको टेक्निकल टर्म्स दोनों आपको आनी चाहिए जिससे कि आपको समझने में दिक्कत ना हो। अब आगे बात करते हैं कि वास्तविक संख्याओं का उपसमुच्चय ए वाम अर्ध संवृत अंतराल या दक्षिण विवृत अंतराल कहलाता है। ए अंतराल का अवयव है जबकि बी नहीं है, ये आपको क्लियर हो चुका है। अब हम बात कर रहे हैं राइट हाफ क्लोज इंटरवल या लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल, कैसे भी कह सकते हैं, मीनिंग सेम है इसका, इसलिए इसमें और लगा हुआ है। आप देख रहे हैं कि दक्षिण अर्ध संवृत अंतराल, यानी कि अब हम देख पा रहे हैं, देखिए यहां बी के नीचे लेस देन इक्वलिटी का साइन है जबकि ए के पास सिर्फ लेस देन का साइन है। ए इज लेस देन एक्स या एक्स इज ग्रेटर देन ए, और यहां पर एक्स जो है लेस देन इक्वल टू बी, एक्स जो है बी से छोटा भी हो सकता है और हद से हद बराबर हो सकता है। बराबर होने का मतलब आपने क्या किया, बी को इंक्लूड कर लिया। बी जब इंक्लूड हो गया तो वो क्या हुआ, आपका क्लोज इंटरवल की बात हो गई। तो हियर बी इज एलिमेंट ऑफ ए वेयर ए इज नॉट द एलिमेंट ऑफ दिस इंटरवल, इसलिए इसको हमने राइट हाफ क्लोज्ड या राइट या लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल कहा है। ठीक है, तो ये आपको परिभाषा हमने हिंदी में भी यहां लिखी है कि वास्तविक संख्याओं का उपसमुच्चय ए, जहां पर कि ए के अंदर सारे एक्स हैं जो कि आर को बिलोंग करते हैं, तथा एक्स के साथ ये कंडीशन है कि एक्स ए से बड़ा है और बी से छोटा है किंतु बराबर भी हो सकता है, इसलिए हमने यहाँ इक्वलिटी का साइन लगाया है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि राइट हाफ क्लोज इंटरवल क्या है या लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल क्या है। अब बात होती है अपरिमित अंतराल की, यानी कि अब हम बात कर रहे हैं अपरिमित अंतराल की, यानी कि जो कि एक तरफ से हमने देखा था कि ए और बी इंटरवल में ए भी फाइनाइट था, बी भी फाइनाइट था, है ना। तो बी, ए और बी जब फाइनाइट थे तो उसके बीच के सारे रियल नंबर्स उसके अंदर एग्जिस्ट कर रहे थे। अब हमने देखा कि एक तरफ से हम देख पाते हैं कि हम जानते हैं कि रियल नंबर्स में अगर हम देखें तो हमने पढ़ा था कि रियल नंबर्स में क्या, वो सारे नंबर जो नंबर लाइन के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं माइनस से लगा के प्लस तक, उसको हम कहते हैं माइनस इन्फिनिटी से लगा के प्लस इन्फिनिटी तक। तो उसी आधार पे हमने यहाँ पर इसको डिफाइन किया है अपरिमित अंतराल या इनफाइनाइट इंटरवल को। सबसे पहले हमने बात की है क्लोज राइट रे, इसको हम रे भी कहते हैं, अंतराल जो अनंत अंतराल है उसको हमने रे भी कहते हैं।
अब रे किधर जा रही है उसके ऊपर इसका सारा है। यदि ए कोई वास्तविक संख्या है, हमने ए कोई फिक्स करा कि ए एक हमारा रियल नंबर है, रियल नंबर है इसका मतलब हम उसको लाइन पे प्लेस कर सकते हैं, तो ए एक रियल लाइन के ऊपर नंबर है। और अब अनंत अनंत अंतराल से क्या मतलब है, तो सबसे पहले हमने बात की क्लोज राइट रे, यानी कि हमने ए को ए से क्लोज किया और राइट में चले, राइट से मतलब पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ, और ए से लेफ्ट चलेंगे तो वो क्या होगा, नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ चल रहे हैं, यानी वहां नेगेटिव की तरफ हम जा रहे हैं। और ए से प्लस की तरफ जा रहे हैं तो ए से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। तो अगर क्लोज लगाया, देखिए हमने यहाँ क्लोज किया, यहाँ पे क्लोज यानी ए इंक्लूड किया है, एक्स में क्या हो रहा है, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए, हमने सिंपली ये लिखा है। और बी की तरफ जो इंटरवल क्लोज हुआ करता था उसको हमने बी की जगह उसको लिमिट नहीं किया है, उसको इन्फाइनाइट तक लेके गए। तो अब क्या हुआ, बड़ा ब्रैकेट ए कॉमा इंफिनिटी की तरफ ओपन रखा, तो ये हो गया हमारे पास क्या कहलाएगा, क्लोज्ड राइट रे, यानी संवृत दक्षिण किरण, क्योंकि दक्षिण की तरफ जा रही है, यहां से इसको समझना है। दक्षिण से मतलब राइट है ना, राइट साइड में जा रही है नंबर लाइन की। अब दूसरा आया ओपन राइट रे। ओपन राइट रे में क्या हो रहा है कि है तो रे वही राइट की तरफ जाने वाली, यानी ए से राइट पे ही चलना है आपको, है ना, ए से बड़े नंबर ही लेने हैं सारे आपको, मगर अब ए उसमें इंक्लूड नहीं होगा। ए यहां पे देख पा रहे होंगे आप कि ए जो है वो इंक्लूड नहीं होगा, तो ए इंक्लूड नहीं होगा और इन्फिनिटी तक जाएगा, तो वो हो गया हमारा ओपन राइट रे। ठीक है, चलिए क्लोज लेफ्ट रे। अब लेफ्ट रे की बात हुई, इसका मतलब आपको जो भी नंबर लेना है उससे लेफ्ट में चलना है। लेफ्ट हमारा क्या होता है, नेगेटिव की तरफ ले जाता है नंबर लाइन के ऊपर। तो अब जब लेफ्ट नंबर की तरफ ले जा रहा है तो क्लोज लेफ्ट रे, तो है तो रे लेफ्ट, यानी कि नंबर चलेंगे उसके नेगेटिव डायरेक्शन में, है ना। ए मान लो, जैसे ए मान लो आप 1 है, तो 1 से छोटे नंबर की तरफ चलना है, 1 0 -1 -2 ऐसे। और अब ये कहां तक जा सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी तक। बट अगर यदि वो ए है, या जो भी हमने 1 अभी मैंने बोला, तो जैसे वो ए है तो ए भी उसमें अगर शामिल हो जाता है तो वो क्लोज्ड है और लेफ्ट रे है, यानी लेफ्ट हैंड साइड के उस नंबर ए से लेफ्ट में, यानी ए से छोटे वाले सारे दिशा में अगर अपन कवर कर लेते हैं तो वो हो जाएगी क्लोज्ड लेफ्ट रे, यदि हम उस नंबर ए को भी उस इंटरवल का सदस्य बना देते हैं। ये देख पा रहे होंगे आप, अभी अपन ने समझा था ये क्लोज्ड है, राइट। अब आगे चलते हैं, ओपन लेफ्ट रे। ओपन लेफ्ट रे यानी कि अब क्या हो रहा है कि जो नंबर हम ले रहे हैं, देखिए अभी दोनों को आप समझ लीजिए कि यहां तो क्या था, लेस देन इक्वलिटी का साइन था, यहां सिर्फ लेस देन का साइन है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट कि एक्स इज लेस देन ए है ना। अब वो कहां तक जा रहा है, लेस देन होता होता माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो लेफ्ट तो रे हो गई, और चूंकि ए उसमें शामिल नहीं हुआ तो उधर से ओपन हो गया, राइट। तो इसको हमने डिनोट कर दिया दोनों तरफ। देखिए यहां भी चूंकि इन्फिनिटी के साथ की तरफ तो हम कहीं भी एंड आ नहीं रहा इन्फिनिटी का मतलब, तो उधर तो ओपन है ही, यहां भी माइनस इन्फिनिटी तरफ ओपन है, यहां भी माइनस ओपन है, बट ए की तरफ भी अब अपन ओपन है, यानी ए भी उसमें इंक्लूड नहीं हो रहा है, इसलिए वो हो रहा है आपका ओपन लेफ्ट रे। तो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय आर भी एक अंतराल है जिसके कोई छोर नहीं है, इसको अपन ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी के रूप में निरूपित करते हैं। अब बात आती है, जब हमने इंटरवल की बात की तो लेंथ ऑफ इंटरवल क्या है। लेंथ ऑफ इंटरवल बड़ा आसान है, अंतराल की लंबाई। अंतराल की लंबाई से हमारा मतलब है कि यदि ए और बी दो वास्तविक संख्याएं हैं जहां ए इज लेस देन बी, तो ए और बी छोर वाले प्रत्येक अंतराल की लंबाई क्या होगी, ए माइनस बी होगी। ऐसे ये बी माइनस ए होनी चाहिए, ये बी माइनस ए होनी चाहिए यहाँ पे, क्योंकि बी जो है बड़ा है ना, अपन ने बी बड़ा लिया है तो लंबाई अपन डिफाइन कर रहे हैं, तो यहाँ बी माइनस ए होना चाहिए, राइट। ये थोड़ा सा गड़बड़ है ये वाला, दिस शुड बी बी माइनस
ए, है ना, ये बी माइनस ए होगी। यदि किसी अंतराल का एक छोर अनंत है तो उसकी लंबाई भी अनंत होगी, क्योंकि अनंत से उसमें डिफरेंस लेंगे तो अनंत ही आएगा। तो ये आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है। अब बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, सामीप्य या नेबरहुड। नेबरहुड से हमारा क्या मतलब है, या हम ये कहते हैं कि अगर हम अब रियल लाइन की बात ही कर रहे हैं, अपन रियल नंबर सिस्टम की बात कर रहे हैं, अपन रियल एनालिसिस पढ़ रहे हैं, तो रियल एनालिसिस में नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट या एक बिंदु का सामीप्य या प्रतिवेश, सामीप्य और प्रतिवेश उसका हिंदी मीनिंग है, और वैसे मैथमेटिकली अंग्रेजी में उसको नेबरहुड कहते हैं। तो आपको दोनों चीजें पता होनी चाहिए कि नेबरहुड क्या है, सामीप्य क्या है, या प्रतिवेश क्या है। तो अब देखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको आपको थोड़ा सा समझना चाहिए कि एक हमने ए क्या लिया, ए बिलोंग्स टू आर लिया, यानी कि ए क्या है आपका, कोई रियल नंबर है ना। तो ए को समाविष्ट करने वाला कोई अंतराल विवृत, कोई अंतराल भी कौन सा, विवृत, विवृत मतलब ओपन, है ना। अभी अपन ने पढ़ा था ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल में क्या कंडीशन होती है कि उसके एंड पॉइंट्स उसके मेंबर नहीं होते उस इंटरवल के अंदर। यदि अगर अपन बात करें ओपन इंटरवल ए बी की, तो ए और बी उसको बिलोंग नहीं करते हैं। तो यहां भी हम बात कर रहे हैं कि हम एक कहते हैं कि नेबरहुड से मतलब क्या है कि एक ए कोई बिंदु है जो रियल नंबर है, तो उसको समाविष्ट करने वाला कोई अंतराल यदि हम लेते हैं ए माइनस अल्फा से लेके अल्फा ए माइनस एप्सिलॉन से लेके ए प्लस एप्सिलॉन को ए का सामीप्य या प्रतिवेश कहते हैं, जहां पर कि एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0। एप्सिलॉन ये है वर्ड, दिस सिंबल इज, यहां पर जो हमने दिखाया, ये दिखाया एप्सिलॉन। तो ये जो एप्सिलॉन है, इस एप्सिलॉन को आपको समझना चाहिए कि ये हम कहते हैं ग्रेटर देन 0 तो है, बट ये छोटे से छोटा हो सकता है ना। ग्रेटर देन 0 है, इतना से ही काफी है ना। अगर हम ए को किसी इंटरवल में कंटेन कर सकते हैं, जिसको कि हम ए माइनस एप्सिलॉन से ए प्लस एप्सिलॉन तक डिफाइन कर रहे हैं, तो वो जो ओपन इंटरवल है ए माइनस एप्सिलॉन से लेके ए प्लस एप्सिलॉन तक, वो उस ए का क्या कहलाता है, नेबरहुड कहलाता है, या उसका सामीप्य कहलाता है, ठीक है। अब है विलोपी सामीप्य या डिलीटेड नेबरहुड। डिलीटेड नेबरहुड क्या है, तो डिलीटेड नेबरहुड का मतलब देखिए, आपको दोनों चीजें पता होनी चाहिए। नेबरहुड की बात हमने कर ली, तो नेबरहुड में तो हमने क्या बात की कि कोई भी एक ओपन इंटरवल जो उस रियल नंबर को कंटेन करता है, वो क्या है, उसका नेबरहुड कहलाता है। जहां पर कि हमने यहां पर समझाने के लिए एप्सिलॉन यूज किया था, एप्सिलॉन कोई छोटी राशि है, तो ए बिंदु लिया, उससे हम थोड़ा सा लेफ्ट चले गए, ए बिंदु से थोड़ा सा राइट चले गए, एक तरफ तो आ गया ए प्लस एप्सिलॉन, दूसरी तरफ आ गया ए माइनस एप्सिलॉन। तो वो जो ओपन इंटरवल बना ए माइनस एप्सिलॉन से लेके ए प्लस एप्सिलॉन तक का, वो क्या हो गया, ए का नेबरहुड कहलाएगा। अब वो आप कहोगे एप्सिलॉन के लिए भी अपन और जब आगे पढ़ेंगे तो उसकी कई कहना चाहिए एक्सप्लेनेशन या कुछ कई सारे आप इसकी विशेषताएं पढ़ेंगे, तो आप जब थ्योरम्स की बात हम करेंगे तब उसको और अच्छे से आपको क्लैरिटी आएगी। बट अभी आपको इतना समझना काफी है नेबरहुड के लिए कि यदि ए कोई हमारा रियल नंबर है, तो उसके लेफ्ट में हम चले जाएं और राइट में हम चले जाएं, तो वो जो ओपन इंटरवल बनता है जो कि उस ए को कंटेन करे, वो क्या कहलाएगा, उसका नेबरहुड कहलाएगा, राइट। अब डिलीटेड नेबरहुड से मतलब है कि यदि किसी बिंदु के सामीप्य में से स्वयं बिंदु को हटा लिया जाए, तो वह सामीप्य उस बिंदु का विलोपी सामीप्य कहलाता है, राइट। अब देखो, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि हमने क्या किया, पहले तो क्या किया, बिंदु का सामीप्य डिफाइन किया। देखिए कैसे डिफाइन किया, ए माइनस एप्सिलॉन से लेके ए प्लस एप्सिलॉन का ओपन इंटरवल बना लिया, है ना। अब इसमें क्या किया अपन ने क्या किया, खुद ए को विलोपित कर दिया, या उस खुद ए को अपन ने हटा दिया, उसमें से ए को निकाल लिया, सिर्फ ए को। तो वो क्या कहलाएगा, आपका
सिर्फ ए को माइनस किया है। ये जो इंटरवल था देखिए, ए माइनस एप्सिलॉन से ए प्लस एप्सिलॉन माइनस खुद एलिमेंट ए, तो वो क्या कहलाएगा आपका डिलीटेड नेबरहुड या विलोपी सामीप्य। देखिए इसको सेट के रूप में डिफाइन किया कि ये हर वो एक्स कंटेन करता है, एक्स उसका अवयव है जहां पे एक्स एप्सिलॉन से ए प्लस एप्सिलॉन से छोटा है और ए माइनस एप्सिलॉन से बड़ा है, जहां पर कि एक्स कैन नॉट बी इक्वल टू ए, है ना। खुद वो ए उसमें नहीं होगा, तो वो आपका कहलाएगा डिलीटेड नेबरहुड, डिलीटेड नेबरहुड कहलाएगा वो, ठीक है, या विलोपी सामीप्य कहलाएगा। अब सामीप्य की विशेषताएं। अब विशेषता देखिए, अगर इसको अपन थोड़ा सा एनालिटिकली या इसका विश्लेषण करते हैं कि एक विवृत अंतराल अपने प्रत्येक बिंदु का सामीप्य होता है या नेबरहुड होता है। मैंने बताया एक सिंपल सी कंडीशन है कि कोई भी ओपन इंटरवल, यदि कोई बिंदु है उसका हम नेबरहुड की बात कर रहे हैं, तो जो भी ओपन इंटरवल जो होता है, ओपन इंटरवल नॉट क्लोज इंटरवल, कोई भी ओपन इंटरवल जो उस बिंदु को कंसिस्ट करता है ना, तो अब उसमें उस इंटरवल में भी कई बिंदु हैं। अब जब उस इंटरवल में कई बिंदु हैं तो हर जो बिंदु आ रहा है उसका अगर अपन सामीप्य की बात करें तो वो उस ओपन इंटरवल में कंटेन करेगा, है ना। तो वो क्या हो गया, प्रत्येक विवृत अंतराल अपने प्रत्येक बिंदु का सामीप्य हो गया या नेबरहुड हो गया, है ना। एक संवृत अंतराल छोर बिंदुओं के अतिरिक्त अपने प्रत्येक बिंदु का सामीप्य होता है। यानी कि आपने अभी वही बात, इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि संवृत अंतराल है, तो संवृत अंतराल में क्या हो रहा है कि केवल छोर जो बिंदु हैं या एंड पॉइंट्स जो हैं वो उस इंटरवल के सदस्य नहीं है ना। इसका मतलब वो तो ऑलरेडी उसके मेंबर ही नहीं है, तो उसके अतिरिक्त जितने भी बिंदु हैं वो सारे के सारे वो संवृत अंतराल उन सारे बिंदुओं का क्या होगा, नेबरहुड होगा, है ना। हम उसमें जितने भी बिंदु ले लें ओपन इंटरवल के, और तो हम ये पाएंगे कि वो जो विवृत संवृत अंतराल छोर बिंदुओं के अतिरिक्त, हम संवृत अंतराल की बात कर रहे हैं, ए और बी, यहां पर किसकी बात कर ली अपन ने, संवृत मतलब क्लोज्ड। तो क्लोज्ड में अपन ने क्या बात कर ली कि ए और बी भी उसके सदस्य होते हैं, तो उन छोरों को अगर अपन हटा दें संवृत अंतराल के, तो उसके सारे बचे वो क्या बच गया, बाकी बचा हुआ फिर क्या हो गया, ओपन इंटरवल में कन्वर्ट हो गया। बचा हुआ जो इंटरवल बचा उसमें छोर हटा दें अगर क्लोज में से, तो ओपन इंटरवल ही बच गया, और हर ओपन इंटरवल प्रत्येक बिंदु का सामीप्य होता है। तो पहला बिंदु दूसरे बिंदु जैसा ही हो गया। आपने जब उसके छोर बिंदु हटा दिए तो बचे हुए जितने बिंदु है उन्होंने क्या बना लिया, ओपन इंटरवल बना लिया, ठीक है। ये समझने की बात है। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय R इसके प्रत्येक बिंदु का सामीप्य होता है। अब वास्तविक बिंदु R क्या है, इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक ओपन इंटरवल है। तो ओपन इंटरवल जो होता है वो अपने आप में क्या होता है, उसके बीच वाले सारे बिंदुओं का सामीप्य होता है। तो फिर प्रथम बिंदु पे चले जाओ, आप फर्स्ट पे चले गए। एक अरिक्त परिमित समुच्चय किसी भी बिंदु का सामीप्य नहीं होता, ये एक बात समझने की है। परिमित समुच्चय में क्या होता है कि अपने जो नंबर्स होते हैं वो डिफाइंड होते हैं, है ना, 1 2 3 4 5। अब 1 से लेके 2 के बीच के नंबर उसके सदस्य थोड़ी है। नेचुरल नंबर की बात कर लो आप, तो नेचुरल नंबर में 1 से लेके 2 के बीच के नंबर नेचुरल नंबर्स नहीं है। तो उसमें क्या गैप्स हैं, 1 के बाद 2 के बाद 3 के बाद 4। एक एग्जाम्पल से आपको क्लैरिटी आ गई होगी कि 1 के बाद 2 के बाद 3 के बाद 4। अब 2 और 3 के बीच के नंबर नॉट ए नेचुरल नंबर, 3 और 4 के बीच के नंबर नॉट ए नेचुरल नंबर। तो ऐसी स्थिति में अपन जब परिमित समुच्चय की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि एक अरिक्त यानी नॉन एम्प्टी परिमित समुच्चय किसी भी बिंदु का सामीप्य नहीं होता है, ठीक है। प्राकृत संख्याओं का समुच्चय n अपने किसी बिंदु का सामीप्य नहीं होता है, मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है या एक बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है, वो है लिमिट पॉइंट्स ऑफ ए सेट।
अभी रियल एनालिसिस आप पढ़ रहे हैं तो इसमें क्या है, हर चीज को आपको समझना भी है, गुनना भी है, और आपको जब आप अपने बुक को देखेंगे और उसमें आप पाएंगे कि जब उसकी एक्सप्लेनेशन आप समझेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तब वो आपको धीरे धीरे सब्जेक्ट पे पकड़ आएगी। तो अभी अपन देख रहे हैं, जैसे अपन ने देखा, आज अपन ने देखा था क्लोज इंटरवल देखा, ओपन इंटरवल, लेफ्ट क्लोज, राइट क्लोज या लेफ्ट ओपन, राइट ओपन, है ना। ये सारी चीजें अपन पढ़ते आ रहे हैं। नेबरहुड के बाद हमने पढ़ा डिलीटेड नेबरहुड। अब जो बात कर रहे हैं वो है समुच्चय का सीमा बिंदु। अब समुच्चय का सीमा बिंदु क्या है, या लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट क्या है। तो देखिए, आपने क्या लिया, एक सबसेट ले लिया एस। किसका सबसेट ले लिया, रियल नंबर का। तो आपने कहा लेट एस बी ए सबसेट ऑफ आर, देन ए रियल नंबर ए इज कॉल्ड ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट एस। यानी ये जो रियल नंबर ए है वो इस सेट एस का लिमिट पॉइंट कहलाता है इफ एवरी नेबरहुड ऑफ ए, इस ए के सभी सामिप्य, एवरी कंटेन्स एन इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ मेंबर्स ऑफ एस, है ना। तो इसको आप समझिए कि आपने ये कहना है कि एस का कोई रियल नंबर लिमिट पॉइंट होगा यदि आपने ए पर कोई नेबरहुड बनाया और उस नेबरहुड में एस के अनंत सदस्य आ गए, इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ मेंबर्स ऑफ एस। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब बड़े डेंस की बात हो रही है। यदि एस एक आर का उप समुच्चय है, तब एक वास्तविक संख्या ए समुच्चय एस का एक सीमा बिंदु कहलाता है यदि ए के प्रत्येक सामिप्य में, अब सामिप्य हम जब डिफाइन करते हैं तो मैंने अभी अपन ने जब पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था कि ए माइनस एप्सिलॉन से लेकर के ए प्लस एप्सिलॉन तक का जो ओपन इंटरवल है वो ए का क्या कहलाता है, सामिप्य कहलाता है। अब हमने कहा कि उसके हर सामिप्य में, अब बात आएगी, देखिए अब बात आएगी एप्सिलॉन के छोटे होने की। हर सामिप्य में, तो सामिप्य बड़ा होगा तो ज्यादा नंबर आएंगे ही आएंगे। अब सामिप्य जब छोटा होगा यानी एप्सिलॉन छोटा होता चला जाए और ग्रेटर देन 0 फिर भी रह जाए और फिर भी उसके अंदर क्या है, इनफाइनाइट नंबर आ जाए, तो वो क्या होगा आपके लिए, वो बिंदु क्या होगा उस सेट का, या उस सेट का क्या कहलाएगा, सीमा बिंदु, है ना। वो क्या कहलाएगा, सीमा बिंदु कहलाएगा। अब इसको एक बार मैं दोबारा से एक्सप्लेन करता हूं कि हमने क्या किया, एस एक सबसेट लिया, किसका लिया, रियल नंबर का, ठीक है। उस एस में कोई बिंदु ए है, ठीक है, नेचुरल है, होगा। वो ए बिंदु एस का लिमिट पॉइंट कहलाएगा यदि ए के हम नेबरहुड बनाएं और एवरी नेबरहुड, अब नेबरहुड बनाना का मतलब आप उस एस में कई सारे ओपन इंटरवल्स बना लें, अब उस जो कि ए को कवर करते हैं, और यदि उस सारे ओपन इंटरवल्स में क्या, अब बड़े में तो इनफाइनाइट होंगे ही होंगे, हम छोटा भी करते चले जाएं, एप्सिलॉन को बहुत छोटा ए के बिल्कुल क्लोज आते चले जाएं, तब भी यदि ए में एस के, जो कि आर का सबसेट है, एस के इनफाइनाइट नंबर्स आ जाएं, इनफाइनाइट मेंबर्स आ जाएं एस के, तो हम कहेंगे ए जो है उसका लिमिट पॉइंट है ना। अब इसको देखें अपन कैसे और समझ सकते हैं। दूसरे शब्दों में देखो, अब कि दूसरे शब्दों में हमने क्या कहा कि एक वास्तविक संख्या ए समुच्चय एस का एक सीमा बिंदु कहलाता है यदि ए के प्रत्येक सामिप्य में ए के अतिरिक्त एस का कम से कम एक बिंदु विद्यमान हो।
वहां तो हमने क्या कहा था पिछली परिभाषा में, तो क्या कहा था, अनंत विद्यमान हो। बट हम जब अब बात कर रहे हैं कि ए लिमिट पॉइंट हो गया है, अब हम एक लिमिट पॉइंट हो गया है, तो हमने क्या किया कि आप उसका कैसा भी सामीप्य बना लो। अब सामीप्य बड़ा बनाओगे तो ज्यादा आएंगे ही आएंगे। छोटे से छोटा भी सामीप्य अगर आप लेते हो जहां पर कि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है और बिल्कुल ए के आप नजदीक आ गए, ए माइनस एप्सिलॉन से लेकर के ए प्लस एप्सिलॉन तक के ओपन इंटरवल तक आ गए, तो भी क्या हुआ, ए के अतिरिक्त यानी ए की तो बात है ही, ए तो उसमें आएगा ही आएगा क्योंकि उसकी नेबरहुड की बात चल रही है। कम से कम एक बिंदु आई जाएगा, हम बिल्कुल क्लोज चले जाएं तब भी एक बिंदु उसमें आना जरूरी है। बिल्कुल क्लोज आ गए हैं आप उसके तब भी, तो वो क्या कहलाएगा, ए उसका उस सबसेट का सीमा बिंदु कहलाएगा। आपको और क्लैरिटी आएगी धीरे धीरे जब अपन इसमें और जब अपन थ्योरम्स की बात करेंगे और आपको एक्सप्लेन करेंगे एग्जाम्पल के साथ, तब आपको ये बात समझ में आएगी। अभी परिभाषा के रूप में आपको समझ लेना है, समुच्चय के सीमा बिंदु को हम क्या कहते हैं, गुच्छ बिंदु भी कहते हैं या क्लस्टर पॉइंट भी कहते हैं। देखिए क्लस्टर पॉइंट, अब गुच्छ बिंदु ये इसलिए कह रहे हैं कि जब हमने कह रहे हैं कि उसमें अपन ओपन इंटरवल बनाए तो अनंत बिंदु आ जाए, या और छोटे से छोटा करता चले जाएं तो कम से कम एक अदर देन ए आ जाए। इसका मतलब वो गुच्छा तो है ही वहां पे, गुच्छ बिंदु तो है ही, क्लस्टर तो हो ही रहा है वहां पे, वो आपका तो पुंज बिंदु भी कह देते हैं, एक्यूमुलेशन पॉइंट कह देते हैं, कंडेंसेशन पॉइंट भी कह देते हैं। तो ये अलग अलग जगह अलग अलग उसमें यूज आते हैं। तो आपके लिए बात हो गई लिमिट पॉइंट, लिमिट पॉइंट का मतलब क्लस्टर पॉइंट, क्लस्टर पॉइंट का मतलब एक्यूमुलेशन पॉइंट, एक्यूमुलेशन का पॉइंट का मतलब कंडेंसेशन पॉइंट, हिंदी में सीमा बिंदु और गुच्छ बिंदु या पुंज बिंदु। अब दो तीन बातें और आप समझ लें कि परिमित समुच्चय का कोई सीमा बिंदु नहीं होता, क्योंकि परिमित में क्या दिक्कत आती है, मैंने बताया जैसे एक एग्जांपल से आपको समझ में मैं समझा रहा हूं यहाँ पे, 1 और 2, एक क्या है, रियल नंबर है, बट हम बात करें यदि नेचुरल नंबर की, तो नेचुरल नंबर की बात अगर अपन करते हैं तो 1 से लेके 2, तो 1 के और 2 के बीच के जो नंबर हैं वो या 0, 1, 2 और 1 ले लें, तो 1 से आप लेफ्ट में चलो और 1 से आप राइट में चलो और एप्सिलॉन ले लो, तो क्या होगा, 1 के अलावा कोई भी नंबर नहीं आएगा। कब तक नहीं आएगा दूसरा नंबर, जब तक कि 2 कंसीडर नहीं कर रहे। इसका मतलब यहाँ पर वो कंडीशन जो थी क्लस्टर की जो परिभाषा थी कि कम से कम 1 होगा या इनफाइनाइट हो गए, वो चीज सेटिस्फाई नहीं हुई। तो परिमित समुच्चय का कोई सीमा बिंदु नहीं होता। किसी समुच्चय का सीमा बिंदु एस में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। उदाहरण के रूप में आपसे अलग डिस्कस करेंगे कि एस का जो सीमा बिंदु है वो एस का मेंबर भी हो सकता है या फिर वो एस का मेंबर नहीं भी हो सकता। एक समुच्चय के अनंत सीमा बिंदु हो सकते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर कोई समुच्चय की हमने बात कर ली तो जरूरी नहीं है कि उसका एक ही सीमा बिंदु हो, उसके अनंत सीमा बिंदु भी हो सकते हैं। ठीक है, उदाहरण में अपन ने डिस्कस किया अभी कि समुच्चय एन, जेड और फाई के कोई सीमा बिंदु नहीं है। जेड के साथ भी वही मामला है कि जेड क्या है, सेट ऑफ इंटीजर है। अब इंटीजर्स के जो बीच के नंबर्स हैं वो सेट के पार्ट ही नहीं है। उसका पार्ट नहीं होने से क्या हुआ कि वहां पर हम कोई सीमा बिंदु डिफाइन नहीं कर सकते। तो आज हम इतना ही देखेंगे कि हमने क्या क्या देखा, उसको क्विकली अपन एक बार देख ले। हमने इंटरवल की बात की, हमने ओपन इंटरवल की बात की, हमने क्लोज इंटरवल की बात की, हमने लेफ्ट ओपन या राइट ओपन और लेफ्ट क्लोज या राइट क्लोज इंटरवल की बात की। उसके बाद में हमने अपरिमित अंतराल की बात की, हमने लंबाई अंतराल की लंबाई की बात की, फिर हमने सामीप्य की बात की, नेबरहुड की बात की, डिलीटेड नेबरहुड की बात की, और उसके बाद हमने बात की सीमा बिंदु की। आज हम इन सब परिभाषाओं पर ही अपनी बात खत्म करेंगे। थैंक यू वेरी मच।